देखिए स्टूडेंट, हमने आपसे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में हेनरी लॉ को लेकर के, जहां पर हमने कहा था कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और हमने ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के बारे में बात करते हैं कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट है फिलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की फिलिंग करते हैं एट हाई प्रेशर इन कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर और बियर, जो बियर में या कोल्ड ड्रिंक में या जो सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिलिंग करते हैं वह उसके पीछे जो है केमिस्ट्री क्या है, हेनरी लॉ है। क्योंकि हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने ये कहा कि प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के अंदर क्या करेगी, बढ़ेगी। उसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि जो फिलिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने क्या किया, या हम कह सकते हैं पैकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। जो हाई प्रेशर पे सोडा वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिलिंग करते हैं, ठीक है, उसके पीछे भी केमिस्ट्री जो कहती है किसकी होती है, हेनरी लॉ की होती है। ऐसे ही सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm होता है। ठीक है, आपके हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अच्छा, थोड़ा ये बताइए तो 1 atm में अगर 1 atm को हम कन्वर्ट करें mmHg में, तो 1 atm किसके इक्वल होगा, 760 mmHg, या हम कह सकते हैं 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, 10 टू द पावर 5 क्या, पास्कल, या हम कह सकते हैं 1.01325 बार। ठीक है, ये सभी यूनिट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय, कन्वर्जन करते समय इस सब की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर की ये सभी यूनिट्स होती हैं। तो अर्थ सरफेस पर प्रेशर कितना लगता है, अर्थ सरफेस पर प्रेशर लगता है 1 atm। और जैसे जैसे अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से क्या आते हैं, नीचे आते हैं, तो प्रेशर क्या करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। जैसे अर्थ सरफेस हम नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करता है। प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है, अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इससे हेनरी लॉ के यूज क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं डीप स्विमर की, जो डीप स्विमिंग करते हैं, जो काफी नीचे तक जाते हैं स्विमिंग करते हुए, जिनको हम स्कूबा डाइवर बोलते हैं। जो स्कूबा डाइवर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रिवर है और कोई स्कूबा डाइवर जो है वो स्विमिंग करने के नीचे आया, तो अगर वो डीप स्विमिंग करने के नीचे आ रहा है तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे गैस की सॉल्बिलिटी जो होगी उसके ब्लड के अंदर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा। मान लेते हैं, यूं कर लेते हैं कि अगर अर्थ सरफेस पर प्रेशर कितना है, 1 atm है, और नीचे कितना है, 1.8 atm है, तो 0.8 atm प्रेशर बढ़ गया। और प्रेशर बढ़ने से गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के अंदर क्या करती है, बढ़ जाती है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे स्कूबा डाइवर नीचे जाएगा डीप स्विमिंग करते हुए, तो प्रेशर बढ़ने से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैस की सॉल्बिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। उससे क्या होगा, अब देखिए, अब जब वापस ये रिटर्न आएगा स्विमिंग करने के बाद, तो फिर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जितना इंक्रीज किया था उतना फिर से प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि जब वापस रिटर्न आएगा तो कहाँ आएगा, अर्थ सरफेस पे आ रहा है, तो फिर प्रेशर कितना हो गया, 1 atm। तो जितना बढ़ा फिर उतना घट गया।
तो प्रेशर के घटने से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन गैस जो डिजॉल्व हुआ था उसके ब्लड में, वो वहां से क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। क्योंकि प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो नाइट्रोजन गैस के रिलीज होने से क्या होगा कि ब्लड के अंदर क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। और वो बबल्स क्या होगा कि उस स्कूबा डाइवर के जहां जहां बैंड्स है, जैसे ये बैंड्स है, यहाँ बैंड्स है, ठीक है, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यहाँ बैंड्स है, वहाँ स्टोर हो जाता है और एक पेन क्रिएट करता है, हाई अमाउंट में पेन क्रिएट करता है। और इसी मेडिकल के लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कि स्कूबा डाइवर के अंदर क्या देखने को मिलता है, बैंड्स का प्रॉब्लम दिखता है। बैंड्स का मतलब ये कि जहां जहां बैंड है वहां पर क्या होगा, पेन क्रिएट होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्कूबा डाइवर क्या करता है कि अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलता है। ठीक है, तो जो स्कूबा डाइवर होता है वो अपने साथ क्या लेकर चलता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलता है। तो जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलता है, इससे आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उसमें जो गैसेज होते हैं उनका कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन सी गैस फील होती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, नाइट्रोजन होता है और प्लस क्या होता है, हीलियम होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन होता है 32.1%, नाइट्रोजन कितना होता है तो 56.2% होता है, और हीलियम कितना होता है तो 11.6% हीलियम होता है। एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड में आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो हीलियम गैस फील करते हैं वह क्यों फील करते हैं, जबकि एयर में जो मेन कंपोनेंट होता है गैस का वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है। तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो ले ही लिया, तो फिर हीलियम क्यों फील करते हैं। तो हीलियम को फिल करने के पीछे रीजन होता है कि हीलियम इनको क्या करता है, डाइल्यूट करता है। क्योंकि अगर ये गैस ज्यादा होंगे तो प्रेशर भी क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हीलियम इनको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा। क्योंकि कुछ अमाउंट जब हीलियम का जाएंगे तो इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो हीलियम का यूज किस लिए किया जाता है, डाइल्यूशन के लिए। और दूसरा चीज, एक और पॉइंट है कि हीलियम गैस जो होता है वो आपके ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता। तो दोनों से बेनिफिट हो गया, एक तो इसको डाइल्यूट किया और ये आपके ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हीलियम का हम यूज करते हैं कहां पे, ऑक्सीजन सिलेंडर में। अब थर्ड पॉइंट क्या है, यहां पर सेकंड पॉइंट पे आपको बैंड्स दिखाई दिया, बैंड्स का प्रॉब्लम दिखाई दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो लोग हाई एटीट्यूड पर रहते हैं, मतलब पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, आप देखते हैं पहाड़ों पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो अर्थ सरफेस से ऊपर रहने के कारण प्रेशर वहां पर क्या होता है, कम होता है। तो प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन जैसे गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है ब्लड के अंदर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने से उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी एक्टिविटी जो होती है, काम करने की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एक नॉर्मल ह्यूमन से कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर यहां पर कम होने से हाई एटीट्यूड पे ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा ब्लड में नहीं हो पाती, जिससे उनके प्रॉपर वे में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। और यही रीजन होता है कि उनके अंदर एनॉक्सिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एनॉक्सिया दिखाई देता है। ठीक है, एनॉक्सिया दिखाई देता है, मतलब उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटी होती है काम करने की, वह जनरल ह्यूमन से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे या सुनते होंगे कि जो लोग माउंटेन क्लाइंबर होते हैं वो भी अपने साथ क्या लेकर चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। तो ये सब बात हो गई एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो देखिए हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है, तो हेनरी लॉ का लिमिटेशन ये है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर, यह किस किस चीज के वैलिड नहीं होता। तो जैसे कि आपने ये कहा कि सर प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं कि आप प्रेशर बढ़ाते जाइए गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट तक ही क्या होगा कि जब प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। आप बहुत हाई प्रेशर कर दोगे तो उस केस में आपका हेनरी लॉ वैलिड नहीं हो पाता। इसका मतलब कि इट इज नॉट
या हम ऐसे कह सकते हैं कि हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर जो होता है शुड नॉट बी वैलिड, हाई प्रेशर वैलिड नहीं होता। दूसरा, आप ये कहते हो कि सर टेम्परेचर लो करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में देखा था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं कंपेरिजन टू वार्म वाटर। या हम कोल्ड ड्रिंक करने से पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग चीड़ कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो गैस क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर दोगे तो गैस बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि सर हम टेम्परेचर को हम लो कर दिए तो सर गैस तो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होगा, ऐसा नहीं, पूरा पूरा सीज कर जाएगा आपका सोल्यूशन ही, ठीक है। तो लो टेम्परेचर शुड नॉट बी वैलिड, ठीक है। लो टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो वहां पर भी जो होगा हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 कि जिन गैस को आप लिक्विड में डाल रहे हो वह गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व तो होनी चाहिए लेकिन कंबाइन नहीं होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब गैसेस शुड नॉट बी रिएक्ट विथ लिक्विड। जिस लिक्विड के अंदर आप गैस डिजॉल्व करो उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां पे हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि ये बीकर है और इसमें आपने वाटर लिया है और इसके ऊपर अमोनिया गैस है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो कि आप लिक्विड के सरफेस को अमोनिया गैस लेकर के और आप प्रेशर लगा रहे हो, ये लीजिए आप प्रेशर लगा रहे हो। अब आप देखना चाह रहे हो कि इस अमोनिया गैस की इस वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या है, तो नहीं मालूम चलेगा। क्यों नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि भाई अमोनिया जो होता है वो वाटर के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, और अमोनिया वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो जो अमोनिया ही नहीं रहेगा तो फिर आप किसकी सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, तो ऐसे केस में हेनरी लॉ वैलिड नहीं होता। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन आकर व्हेन गैसेस डिजॉल्व इन द लिक्विड। जब हम गैस को क्या कर रहे हैं, लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए, नो एसोसिएशन, ना एसोसिएशन होना चाहिए और डिसोसिएशन नहीं, क्या होना चाहिए, डिसोसिएशन होना चाहिए ऑफ गैसेस। जो गैस आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, उस गैस का लिक्विड के अंदर ना डिसोसिएशन होना चाहिए और नहीं क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर और राउट्स लॉ को लेकर के, ठीक है। थैंक यू।